वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के कम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं जो है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शंस की। दैट इज़ व्हाट आर हार्मोनिक फंक्शंस। ओके, तो आगे का जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा का पूरा इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अच्छे से इसकी डेफिनेशन को करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक टू वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो R टू R तक हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है और वो किसी डोमेन में डिफाइंड है, तो अगर वो फंक्शन इस डोमेन में डिफाइंड है तो हम बोलेंगे कि वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, कब बोलेंगे कि वो हार्मोनिक है? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, दैट मीन्स अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कॉन्टीन्यूस होने चाहिए और उसके अलावा जो ये सेकंड वाले डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास ये भी कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। ये दोनों के दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास वो एग्जिस्ट करने चाहिए और वो कॉन्टीन्यूस भी होने चाहिए। और अगर ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूस भी हैं तो कॉन्टीन्यूस होने के बाद अगर वो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज़ उसका डबल डेरिवेटिव एफ एफ एक्स प्लस एफ वाई वाई, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं तो जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, ऐसे फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? दे आर हार्मोनिक फंक्शंस। ओके, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास u ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है रियल वैल्यूड। तो हमको सबसे पहले इनका यू एक्स निकालना है, वो आएगा आपके पास 2x, यू वाई निकालना है, वो आएगा -2y। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए ये कॉन्टीन्यूस भी हैं, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और ये भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। दैट मीन्स जो ये फंक्शन है हमारे पास वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। ओके, अब एक इसके साथ की हम एक फर्स्ट एग्जांपल, अब इसी के साथ की एक दूसरी एग्जांपल करते हैं हम, जिसमें u ऑफ एक्स कोमा वाई है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो फिर से हम यू एक्स निकालेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और अगर हम यू वाई निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास -6xy। तो अब हम अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 6x, और अगर इसका निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -6x। तो यहाँ से देखिए u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ वाई वाई हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। डैट मीन्स जो ये फंक्शन है ये भी हमारे पास क्या रहेगा? हार्मोनिक रहेगा। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स करते हैं उन फंक्शंस की जो हार्मोनिक नहीं होते। ओके, तो अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन पड़ा है, अब ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यू एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2y, और इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे तो वो 2y आ जाएगा, और अगर हम ये निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो अब की बार जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 2 = 4। अब की बार ये हमारे पास 0 नहीं आया, तो डैट मीन्स ये हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। अब उसी तरह से अगर आप इस एग्जांपल को भी चेक कर सकते हैं, ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब की बार जब हमने ये निकाला तो आपके पास आंसर आया 2। तो अब की बार फिर ये हमारे पास 0 नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो है हमारे पास वो भी एक हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये चेक करना पड़ता है कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, और उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन है।